अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम बात करेंगे SRO 1789 कस्टम कवानीन में जो तब्दीली ला रहा है। वैसे तो वो इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स सबको अफेक्ट करे, लेकिन कस्टम कानून जो हमारा है कस्टम्स एक्ट 1969 उसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंटरशिपमेंट यानी कि जब पाकिस्तान के अंदर ही जो है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान जाता है तो उसके हवाले से कुछ रूल्स और कुछ स्ट्रिक्टनेस आई है। तो एफबीआर ने एक एसआरओ ड्राफ्ट इशू किया है जिसके अब 3-4 दिन रह गए हैं अगर आपने कोई तजवीज़ देनी है उसमें। लेकिन SRO 1789 ऑफ 2024 और उसमें बेसिकली उन्होंने सेक्शन 219 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि जो मुल्क के अंदर पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसफ़र्स हैं उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, यानी कि अगर जो है कौन लेके जा सकेगा सामान, कौन नहीं लेके जा सकेगा। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को कहते हैं घर में यार कि ये मेरी घड़ी है, ये मेरा लैपटॉप है, ये दूसरे कमरे में रखा हो, तो बेसिकली अगर वो गिरा दे, ख़राब कर दे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो बड़े कंटेनर, शिपिंग कंटेनर्स आते हैं पाकिस्तान में, उनको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पाकिस्तान के अंदर ही ले जाते हुए कुछ जो है ना सेफ्टी प्रिकॉशंस दी गई हैं और ये SRO में बेसिकली रूल्स बनाए गए हैं, यानी कुछ रूल्स ऐड हुए हैं, यानी कि 510F तक तो थे, अब 510G, 510H, I और J है। तो इन रूल्स को देख लेते हैं और फिर बेसिक लॉजिक को देख लेते हैं। जो नया रूल ऐड हो रहा है कस्टम्स एक्ट 1969 में 510G, वो इंटरपोर्ट मूवमेंट के लिए है और वो ऑथराइज करेगा कि सिर्फ ऑथराइज्ड कैरियर्स ही गुड्स जो हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम में, स्ट्रिक्ट टाइम में ले जा सकेंगे कराची पोर्ट से और दूसरे पोर्ट्स तक, पोर्ट कासिम या फॉर एग्ज़ाम्पल गवादर। 510H कहता है कि कार्गो कैसे रिमूव होगा, तो कस्टम वाले वेरीफाई करेंगे कि ये जो मूवमेंट हुई है ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई चीज़ चेंज हो गई है, टेम्पर किया गया है, तो ये बात है। फिर 510I कहता है कि रिसीट ऑफ डिपार्टेड कार्गो, कार्गो वेरीफाइड एट अराइवल, एनी डैमेज ट्रिगर्स पेनल्टी, यानी अगर डैमेज होगा तो फिर पेनल्टीज होंगी। तो बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान में पॉसिबल है कि चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं या आप होम डिलीवरी जब करते हैं कैश ऑन डिमांड, तो चीज़ें अक्सर आती हैं टूटी हुई, फिर आप वापस तो कर देते हैं लेकिन मकसद तो फेल हो जाता है। यानी कि आप जो बड़े खुशी से आपने चीज़ें मंगाई थी, मे बी किसी की सालगिरह थी या किसी ख़ास टाइम पे चाहिए थी, वो टाइम टेबल सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बिज़नेस में भी आप समझ सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कार्गो है जो मूव हो रही है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है और सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो वो अगर विद इन कंट्री प्रॉपरली मूव नहीं होंगी तो प्रॉब्लम होगा। 510J कस्टम्स एक्ट 1969 का जो नया कानून, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए लेकिन ये हो जाए, बेसिकली रूल्स हैं तो इसलिए पार्लियामेंट से तो इजाज़त नहीं चाहिए। एफबीआर आपको बता रहा है कि इस SRO 1789 ऑफ 2024 के थ्रू हम ये करने लगे हैं। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है, कोई बेहतर तरीका बताना है या इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो अभी आपके पास 1-2 दिन है और आपको पूछना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार्स वगैरह जो हैं, टैक्स बार्स जो है, वो इस तरह के मौके पे कुछ भी सामने नहीं आता कि उन्होंने कोई लेटर लिखा हो, उन्होंने कोई क्लैरिटी मांगी हो और कुछ नहीं तो एक जवाब ही लिख दें कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है इस कानून की, आप क्या कहते हैं। इस मौके पर जब कोई नए रूल्स बन रहे हैं, रूल्स चूँकि प्रैक्टिकल डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, तो ये मौका है कि आप जो है पूछे। और यहाँ तो जनरल पब्लिक से मांगा जा रहा है, कोई भी लिख सकते। तो बहुत सारे लोग भी आते हैं, न्यूज़ में भी लिखते हैं कि टैक्स का सिस्टम ख़राब है, वो है, लेकिन जब रूल्स बन रहे होते हैं तो बिल्कुल खामोशी, चुप करके बैठे होते हैं। अब क्या करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कैरियर्स का बताया, यानी जो शिपिंग कंपनीज है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने हद तक वो कवर करेंगे डैमेजेस, कस्टम्स वगैरह। तो ये नए कानून है और इसका मकसद बेसिकली ये है कि ओनली स्पेसिफाइड लाइसेंस्ड कैरियर्स चीज़ों को लेके जाएं, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हो, यानी 4 घंटे का टाइम दिया गया है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक। पाकिस्तान चूँकि इतना बड़ा मुल्क नहीं है रशिया की तरह,
वो है। और गुड्स जो है टेम्पर्ड ना हो, ये बड़ा होता है कि चीज़ों को टेम्पर कर दिया जाता है तो उस पर फिर कस्टम ड्यूटी, पेनल्टीज़ और कस्टम अथॉरिटीज़ की पावर बढ़ा देगी चीज़ों को चेक करने की। ये नेगेटिव तरफ भी जा सकता है, लेकिन चलें, हम होप करते हैं कि अगर इफ़ कार्गोज अराइव लेट और शो साइन ऑफ टेम्परिंग, द कस्टम डिपार्टमेंट हैज़ द राइट टू होल्ड कैरियर्स अकाउंटेबल। यानी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो अगर प्रॉब्लम कर रही हैं जिस वजह से ये रूल्स बने हैं, तो फिर तो कस्टम वालों को एज ए चेक उन पे रखना चाहिए। कस्टम वाले अगर इसको मिसयूज़ करेंगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। टैक्स दोस्ती पे बात करेंगे ऐसे। दे कैन इम्पोज फाइन्स, डिमांड ड्यूटी पेमेंट्स और इवन टेक लीगल एक्शन। तो डिपेंडिंग के नुकसान कितना है। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि सेक्शन 219 है कस्टम्स एक्ट 1969 पाकिस्तान का, जो अलाउ करता है कि रूल्स और रेगुलेशंस बन सकते हैं। और जो SRO है उसमें ये भी जिक्र है कि सेल्स टैक्स, FED और इनकम टैक्स के भी जो सिमिलर सेक्शंस हैं जो रूल्स बनाने के लिए अलाउ करते हैं, उनमें भी ये जो है ना उनको भी अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे गुड्स की लेन देन है और सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन है वो सब इससे रिलेटेड है। बाकी 4 घंटे मैक्सिमम है जो शिपिंग कंपनीज हैं वो इंटरपोर्ट कार्गो करेंगी। 7 दिन तो खैर पहले दिया था, मेरा ख्याल 3-4 दिन रह गए। और जो नए रूल्स ऐड हो रहे हैं वो हैं जी 510G से लेके 510J रूल्स ऐड हो रहे हैं। कानून में कोई चेंज नहीं आ रहा, न्यू रूल्स के, और 1969 का कानून है। तो फिर बेसिकली क्या होगा, ये होगा कि डिले इन कार्गो जो होगा विल लीड टू फाइन्स। यानी पहले फाइन्स नहीं लगते थे और सिक्योरिटी का शायद इतना ख्याल नहीं रखा जाता था, अब उनको कंटेनर्स को प्रॉपरली लॉक किया जाएगा, नंबरिंग होगी, बाकी जो कोड्स हैं वो डाले जाएंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। तो ये भी एक पॉजिटिव जिसको कहते हैं साइड इफ़ेक्ट होगा, जिससे जो है क्या कहते हैं आपकी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरीके से मिलेंगी। और UK US में आप समझ सकते हैं कि ट्रेड फैसिलिटेशन और ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट के कानून के तहत ये चीज़ें बहुत पहले जो है कर दी गई। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट सीरियस है कि बिजनेसेस और कैरियर्स, बिजनेसेस यानी जिन्होंने सामान मंगाया, और कैरियर्स यानी जो लोग शिपिंग कंपनी जो है उनको कैरियर्स कहते हैं, वो जो आ रहे हैं। और फिर डेफिनेटली इस टाइम पर टैक्स डिडक्शन भी होती है, ख़ासतौर पर अगर वो नॉन रेजिडेंट है, यानी वो सिर्फ वो कंपनी का कोई ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ शिपिंग में जो है ना वो शिपिंग उनकी जो शिप है वो आई है पाकिस्तान के अंदर, तो एज ए नॉन रेजिडेंट जो है उनसे टैक्स डिडक्शन भी होनी है। तो टैक्स दोस्ती वी वांट टू कीप यू अपडेट। तो कोशिश है कि अपडेट्स का सिलसिला चलता रहे। ये SRO अभी 14 नवंबर को आया है, आज है 16 नवंबर। तो कहने का मतलब है कि जो ये SROs आ रहे हैं और जो भी बातें लेटेस्ट हो रही हैं हम आपके साथ बात कर रहे हैं। और इनसे रिलेटेड अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो taxdosti.com, जिसकी हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। जो लोग UAE में कॉर्पोरेट टैक्स प्रैक्टिस करें उनके हवाले से भी कॉर्पोरेट UAE टैक्स भी हमारा टैक्स दोस्ती वेबसाइट पे। और अगर आपने अपनी बुक करवाना है 1-on-1 सर्विस तो वो बुकिंग भी आप taxdosti.com पे कर सकते हैं। बाकी WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।